नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म की इस खास पेशकश में। पुष्य नक्षत्र, जिसे अन्य सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। कहते हैं इस नक्षत्र में किए गए काम में सफलता की पूरी गारंटी होती है। वहीं इसके दौरान किया गया पूजा पाठ सीधे आराध्य तक पहुंचता है। तो कैसे उठाए इस मौके का लाभ, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सत्येंद्र नाथ जी, आपसे हम बातचीत का दौर शुरू करें उससे पहले सभी दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि पुष्य नक्षत्र का आखिर महत्व क्या होता है। 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है पुष्य। सभी नक्षत्रों में सबसे उत्तम और अति शुभ नक्षत्र है पुष्य। पुष्य का अर्थ है पोषण करने वाला, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला। मान्यता है कि पुष्य से ही पुष्प बना है, जिसका अर्थ होता है शुभ, सुंदर तथा सुख संपदा देने वाला। पुष्य को फूल की तरह खिलने वाला नक्षत्र माना गया है और एक ताजे खिले हुए पुष्प की भांति पुष्य नक्षत्र के दौरान जो तरंगे निकलती हैं, वो मनुष्य के अंदर व उसके आसपास के वातावरण में बेहद मजबूत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। जिसके कारण जातक का हर काम सफलता के साथ पूर्ण होता है और इसीलिए पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है। वार एवं पुष्य नक्षत्र के संयोग से रवि पुष्य जैसे शुभ योग का निर्माण होता है। इस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वो दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हें दूसरों की सेवा और मदद करना अच्छा लगता है और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा किसी भी नए सामान की खरीदारी, सोना चांदी की खरीदारी के लिए पुष्य नक्षत्र को सबसे पवित्र माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी व शुरू किए गए व्यापार में सदैव बरकत होती है। अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के दौरान धन के देवता चंद्रमा हमेशा अपनी राशि कर्क में रहते हैं और धन का प्रबल योग बनाते हैं। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र में पूजा कर पुण्य कमाने के 3 प्रावधान बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले विधि फूलों के द्वारा संपन्न होती है, जिसमें कुछ खास फूलों की मदद से जातक पुष्य नक्षत्र के शुभ फल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक उसी तरह पुष्य नक्षत्र में शिव पार्वती, इंद्र व बाबा भैरव की पूजा से धन संपत्ति, वैभव और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, पुष्य नक्षत्र के दौरान ग्रहों से जुड़े कुछ खास विधि विधान को करके आप अपने जीवन को सदैव के लिए भय मुक्त बना सकते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए और जान लीजिए पूजा का पूरा विधि विधान, जिससे आपका और आपके अपनों का जीवन खुशियों से भरा रहे। आज तक ब्यूरो। तो चलिए, हमने देखा कि पुष्य नक्षत्र का महत्व क्या है और कैसे 3 तरह के विधान हैं पूजा का, जो विधि विधान है। सबसे पहले हम पुष्प विधान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, जो पुष्प विधान है, इसका तात्पर्य है कि पुष्य नक्षत्र के दौरान आप केवल एक पुष्प के प्रयोग से किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग पुष्प यदि आप इस दौरान लाते हैं तो उसी से आपको लाभ मिलता है। तो हम एक एक पुष्प के माध्यम से कैसे साधना करेंगे, यही पुष्प विधान कहलाता है। जी, और पुष्प विधान में किस तरह से पुष्पों का इस्तेमाल किया जाए, प्रयोग किया जाए कि प्रेम की प्राप्ति हो जाए, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। पुष्प विधान का प्रथम चरण है कि पुष्य नक्षत्र में
प्रेम प्राप्ति के लिए आप गुलाब के एक पुष्प को तोड़कर लाएंगे इसी नक्षत्र के दौरान, और पुष्प को लाल वस्त्र में लपेटकर उसके मूल भाग में आप मौली बांधकर फिर मंत्र का जाप करेंगे। आपका मंत्र है ओम नमो मोहिनी मालिनी स्वाहा, ओम नमो मोहिनी मालिनी स्वाहा। तो रुद्राक्ष की माला से पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर आप मंत्र की 7 माला का मंत्र जाप आपको करना है, और उसके बाद अपने कक्ष में आप मोती की माला भी रखेंगे, स्थापित करेंगे किसी भी अच्छे पवित्र स्थान पर। और मंत्र जाप पूरा होने के बाद गुलाब के पुष्प को माँ दुर्गा के मंदिर में आप अर्पित कर देंगे इस नक्षत्र में, तो आपकी प्रेम प्राप्ति की इच्छा अवश्य पूर्ण होती ही है, ये शास्त्रीय कथन है। चलिए, और प्रेम प्राप्ति हो जाए तो मन को सुख मिलता है, चेहरे पे एक मुस्कान हमेशा बनी रहती है। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि तंत्र बाधा जी, इसके नाश हेतु क्या करा जाए? तंत्र बाधा के लिए भी पुष्य नक्षत्र में धतूरे का एक पुष्प तोड़कर आपको लाना होता है, और पुष्प को नीले वस्त्र में लपेटकर उसे इस प्रकार से बंद करना होता है कि चारों दिशाओं से वो ढक जाए, और उसके बाहर से फिर आपको मौली से उसको लपेट देना है और बांध देना है। और फिर मंत्र ओम ह्रीम कराल वदने तंत्रम नाशय नाशय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीम कराल वदने तंत्रम नाशय नाशय स्वाहा। रुद्राक्ष माला से दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर मंत्र का 9 माला का आपको जाप करना है। अपने कक्ष में पत्थर का एक काला शिवलिंग आपको स्थापित करके मंत्र जाप पूरा होने रखना और मंत्र जाप वहीं पर करना, और जब पूर्ण हो जाए तो धतूरे के पुष्प को काली माता के मंदिर में जाकर अर्पित कर देने मात्र से ही संपूर्ण तंत्र बाधा जो है वो नष्ट हो जाती है, और आपके घर में भगवान शिव और देवी शक्ति का निवास होने लगता है। जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पुष्प है जो धन प्राप्ति करा सकता है? जी, अखंड धन की प्राप्ति के लिए पुष्य नक्षत्र के दौरान आप कमल का पुष्प लेकर आइए, एक कमल का पुष्प लेकर आइए, और उस पुष्प को गुलाबी वस्त्र में लपेट दीजिए और मौली बांध करके फिर अपनी मौलिक साधना आपको शुरू करनी है। आपका मंत्र है ओम श्रीम 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 ह्रीम कमलोद्भवे स्वाहा, ओम श्रीम 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 ह्रीम कमलोद्भवे स्वाहा। तो कमल गट्टे की माला से, जो कमल के बीज होते हैं उसी की बनी हुई माला से पश्चिम दिशा की ओर मुख रखकर आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है। तो अपने कक्ष में आप एक शंख स्थापित कर दीजिए, और जब मंत्र जाप आपका पूरा हो जाता है तो कमल के पुष्प को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पित कर देने भर से ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा और कृपा बरसने लगती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विद्या बेहद जरूरत है। बिल्कुल, उसकी बहुत जरूरत होती है, तो ऐसे में इस नक्षत्र में ऐसा क्या किया जाए कि विद्या प्राप्ति हो? पुष्य नक्षत्र के दौरान ही आप सफ़ेद पुष्प, कोई भी एक पुष्प तोड़कर ला सकते हैं सफ़ेद रंग का, और उस पुष्प को आप पीले वस्त्र में लपेटकर उस पर मौली बांध दीजिए, और फिर अपने मूल मंत्र का जाप कीजिए ओम नीले नील ज्ञान संपन्ने स्वाहा, ओम नीले नील ज्ञान संपन्ने स्वाहा। तो स्फटिक की माला से आपको उत्तर दिशा की ओर मुख रख करके 7 माला का मंत्र जाप करना है, और अपने कक्ष में मोरपंख आप स्थापित कीजिए, और जब जाप पूर्ण हो जाए तो देवी को भी सफ़ेद रंग के पुष्प ही अर्पित करने चाहिए, और माँ सरस्वती का ध्यान करना चाहिए, तो उनकी अनुकंपा से समस्त कलाएं, समस्त विद्याएं आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। सत्येंद्र नाथ जी, आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि इस नक्षत्र में वे कौन से देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना की जाए, उनसे क्या लाभ प्राप्ति हो सकती है? हाँ, इस दौरान बहुत से अलग अलग देवी देवता हैं, लेकिन जो प्रमुख तौर पर इस दौरान जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं उनमें कुछ विशेष देवी देवता हैं, जैसे इंद्र हैं, शिव है इत्यादि। लेकिन सर्वप्रथम स्थायी संपत्ति और वैभव इत्यादि जब आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए पुष्य नक्षत्र के दौरान इंद्र देवता की पूजा पाठ और उनका स्थापन खास तौर पर करना चाहिए। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में इससे आपको अपार सफलता मिलेगी, स्थायी संपत्ति मिलती है, और वैभव आपको अपार इंद्र देवता अवश्य देते हैं। तो इंद्र देवता की पूजा के निमित्त जौ और तिल का संक्षिप्त यज्ञ आपको करना चाहिए। तो 108 आहुतियां आपको साधारणतया देनी है, और उसका मंत्र है ओम सोमाय इंद्राय इंद्राय सोमाय स्वाहा। इसको विपरीत क्रम कहते हैं, ओम सोमाय इंद्राय इंद्राय सोमाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पंचमेवों का आपको यज्ञ करना है, फिर पंचमेवों का प्रसाद अर्पित करके शहद का दान आपको करना है। तो यज्ञ के दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, और वैसे तो अनिवार्य कहा गया है, लेकिन यदि आप नहीं रख सकते हैं तो आप दुग्ध और फलों का आहार कर सकते हैं, तो अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। चलिए, और अगर मन में ये इच्छा है कि शीघ्र विवाह हो जाए और हम जिंदगी में सेटल हो जाएं, अपना साथी मिल जाए, तो क्या किया जाए? शीघ्र विवाह हेतु भी पुष्य नक्षत्र के दौरान ही माँ गौरी अर्थात पार्वती का आपको उपासना, पार्वती जी की आपको पूजा पाठ और उपासना करनी। तो उनका चित्र लीजिए, उनकी प्रतिमा लेकर उनका विधिवत स्थापन कीजिए। तो स्थापन करते ही उन पंचोपचार पूजा उनकी आपको करनी है, और पीले रंग का वस्त्र माँ पार्वती को अर्पित कीजिए, और सफ़ेद पुष्पों की माला और फल अर्पित कीजिए। फिर मंत्र है ओम नमो भगवती पार्वती देव्यै सुरवरदे स्वाहा, ओम नमो भगवती पार्वती देव्यै सुवरदे स्वाहा। तो रक्त चंदन की माला से 9 माला का मंत्र जाप आपको करना, और देवी को पुष्पों की माला और चंदन आप अवश्य समर्पित करें, इससे ये इच्छा भी आपकी अवश्य पूर्ण करेंगी माँ देवी। और रोग नाश का आशीर्वाद हमें किन देवता की हमें अर्चना से मिलेगा?
रोगनाश हेतु पुष्य नक्षत्र में आपको पारद विग्रह, पारद शिवलिंग आपको स्थापित करना होता है। तो पारद का एक शिवलिंग लेकर आप शिव भक्त को आप दान में दे दीजिए, उससे आपके समस्त रोगों की मुक्ति हो जाती है। और एक शिवलिंग लाकर उसका विधिवत पंचोपचार आपको पूजन करना होता है। तो पंचोपचार पूजन करने से पर आपका मंत्र जो मूल है वो है ओम नीलकंठाय वम नमः, ओम नीलकंठाय वम नमः। तो इसी मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है और बेलपत्र अर्पित कीजिए और फिर उसी शिवलिंग को आप दान में दे दीजिए। तो आपकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। चलिए, वैसे रोग युक्त अगर मुक्त हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में आधी कठिनाई तो आपकी दूर हो ही जाती है, लेकिन अगर जीवन में कहीं ना कहीं शत्रु बने हुए हैं, शत्रु नाश हेतु क्या किया जाए? समस्त शत्रुओं के नाश हेतु और आपके जीवन में शत्रु ना रहें, उसके लिए भी पुष्य नक्षत्र में भैरव जी की प्रतिमा लाकर उसे गंगा जल से पवित्र कीजिए और भैरव को नारियल तोड़कर अर्पित करना चाहिए, पूरा नारियल आप अर्पित ना करें। वह पंचोपचार पूजन विधिवत आप संपन्न कीजिए। काला वस्त्र और उड़द की दाल आप अर्पित कीजिए और काले वस्त्र के अंदर उड़द की दाल रखकर भी आप समर्पित कर सकते हैं। और आपका मूल मंत्र है ओम भम भम भैरवाय शत्रु प्रमथनाय स्वाहा, ओम भम भम भैरवाय शत्रु प्रमथनाय स्वाहा। तो रुद्राक्ष की माला से दक्षिण दिशा की ओर आपको इस मंत्र का जाप करना है, दक्षिण विमुख रहकर। और भैरव जी को नीम के पत्ते अर्पित करने हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन के समस्त संकट और कलेश वो नष्ट हो, दूर हो सके।